हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहाड़ी एकेडमी। आज की वीडियो में हम माध्य के बारे में पढ़ेंगे यानी मीन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि माध्य की हमें ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है। तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है सांख्यिकी में, जिसे कहते हैं स्टेटिस्टिक्स। तो चलिए जानते हैं स्टेटिस्टिक्स होता क्या है। तो द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ डाटा आर नॉन एज स्टेटिस्टिक्स। यानी स्टेटिस्टिक्स में हम डाटा का कलेक्ट करते हैं और उसकी बारे में जो जानकारी होती है उसकी स्टडी करते हैं कि डाटा किस टाइप का है या कितना बड़ा डाटा है, उसके बारे में हम जानकारी निकालते हैं। तो हिंदी में क्या कहेंगे सांख्यिकी को? आंकड़ों का प्रबंधन तथा उनके बारे में जानकारी ज्ञात करना सांख्यिकी कहलाता है। यानी कि कोई हमारे पास आंकड़ा है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो उसका हमें सही से प्रबंधन करना यानी उसको सही से डिनोट करना और उसको सुव्यवस्थित तरीके से लिखना और उसके बारे में जानकारी निकालना कि आंकड़े किस तरीके के हैं, कौन उसमें सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा आंकड़ा है। इस तरीके से जो भी हमें जानकारी ज्ञात करनी होती है वो हम सांख्यिकी के अंदर करते हैं। और सांख्यिकी भी क्या है? गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो आपको इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और बैंकिंग के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर स्कूल लेवल पर बात करें तो सांख्यिकी हमको क्लास 9th, क्लास 10th, 11th और 12th तक और काफी अच्छे क्वेश्चन इसके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए अब माध्य की बात करते हैं। तो सांख्यिकी में आपने सबसे पहले तो समझ लिया होगा कि हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? आंकड़े होते हैं, यानी हमारे पास कोई डाटा होता है। चलिए मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ डाटा लिखते हैं। हम डाटा लेते हैं कि कोई एक टीम है, यानी एक टीम है, टीम ए। इस टीम का नाम है ए। कोई टीम ए है और ये टीम ए है क्या करती है? एक क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। 10 राउंड का क्विज कंपटीशन होता है। यानी क्विज कंपटीशन में कितने राउंड होते हैं? 10 राउंड होते हैं और हर राउंड में 10 में से इस टीम ए को क्या मिलते हैं? स्कोर मिलता है। यानी मैक्सिमम स्कोर 10 रहता है और उसमें से ये टीमें अपना स्कोर निकालती है। तो चलिए 10 राउंड का स्कोर इस टीम का माना कुछ इस प्रकार से, जैसे माना फर्स्ट राउंड में इसको 6 पॉइंट मिले, सेकंड राउंड में 5 पॉइंट मिले, थर्ड में 9 पॉइंट, इसी तरीके से बाकी राउंड में माना 7, 3.0, माना 10 पॉइंट, माना 4 पॉइंट, 8 पॉइंट, 1 पॉइंट मिला। तो ये टीम ए का एक क्विज कंपटीशन में परफॉर्मेंस है। इसको कितने पॉइंट मिले? फर्स्ट राउंड में 6, सेकंड में 5, फिर 9, 7, 3, 0, 10, 4, 8, 1। ये इस टीम ए का परफॉर्मेंस है। तो ये हमारे पास क्या है? टीम ए का क्विज कंपटीशन के परफॉर्मेंस का एक हमारे पास डाटा है। अब है माध्य। माध्य क्या होता है? किसी भी डाटा का एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति होती है। तो माध्य में हम क्या ज्ञात करते हैं कि जैसे टीम का क्या है, यहाँ पर क्विज कंपटीशन का स्कोर है। तो माध्य से हमें ये पता चलता है कि टीम ने प्रत्येक राउंड में एन एवरेज कितना पॉइंट ऑब्टेन किया, यानी प्रत्येक राउंड में औसतन टीम ने कितने अंक प्राप्त किए, ये हम माध्य से ज्ञात करते हैं। तो चलिए पहले हम माध्य की परिभाषा लिखते हैं कि माध्य क्या होता है। तो माध्य, इसकी हम परिभाषा लिखेंगे कि ये होता क्या है। तो माध्य क्या होता है या मीन? तो माध्य होता है सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग बटे बटे आंकड़ों की कुल संख्या। ये हमारे पास क्या होता है? माध्य। सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की
कुल संख्या। अगर हमें अब मीन यानी माध्य को इंग्लिश में डिफाइन करना है तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, मीन इज इक्वल टू द सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उनकी वैल्यू का सम, यानी सारी ऑब्जर्वेशन की जो भी वैल्यू होंगी उनको हम ऐड कर देंगे अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी हमारा मीन क्या हो जाएगा, मीन एज अ एवरेज। जिस तरीके से हम औसत को निकालते हैं, औसत के लिए हम क्या निकालते हैं, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो मीन का फॉर्मूला होता है द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पूरे डाटा की वैल्यू का हम ऐड कर देंगे और टोटल डाटा से हम डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम जो टीम ए का हमारे पास डाटा था उसका हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर एवरेज निकालते हैं या माध्य निकालते हैं। तो मीन ऑफ टीम ए परफॉर्मेंस, मीन ऑफ टीम ए परफॉर्मेंस, यानी जो टीम ए ने क्विज प्रतियोगिता में जो अंक प्राप्त किए उनका हम माध्य निकालेंगे। तो मीन जो माध्य होता है उसको हम x बार से डिनोट करते हैं या कभी कभार केवल x लिख देते हैं। x बार या x से हम माध्य को यानी मीन को डिनोट करते हैं। तो चलिए हमारे पास जो टोटल ऑब्जर्वेशन है यानी जो टोटल पॉइंट हैं उनका हम पहले क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे, देन डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन है टीम ए की, 0 + 1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ये हमारे पास क्या है, टोटल पॉइंट हैं। इनको हम ऐड कर देंगे और इन सब को डिवाइड करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल कितने राउंड हुए थे, 10 राउंड, यानी ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास, 10। तो अब इस सब को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 + 1 10, 10 + 10 20, 7 + 3 10, 30, 6 + 4 10, 40 और 5 + 8 13, यानी 53। तो ये कितना आ गया, 53/10। तो इस तरीके से हम ये सारा अपना ऐड कर देंगे जिसका ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब हम माध्य के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो x बार यानी हमारा माध्य आ जाएगा 10 से हम 53 को यानी 53 को भाग दे देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5.3। तो क्या आ गया, ये हमारा माध्य आ गया। तो इस माध्य का क्या मतलब है, यानी इस मीन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि टीम ए ने प्रत्येक राउंड में 5.3 अंक प्राप्त किए इन एवरेज, औसतन टीम ए ने प्रत्येक राउंड में 5.3 अंक प्राप्त किए। तो ये माध्य का क्या होता है, एक व्यवहारिक परिचय है कि माध्य को हम किस तरीके से सोच सकते हैं। तो माध्य क्या होता है, एक औसत होती है जिसका ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, या द सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही हम आपको फेसबुक पर भी मिल जाएंगे। हमारा फेसबुक पेज है पहाड़ी एकेडमी, आप उसे जाकर जरूर लाइक कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।